Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do chapter 2 relations and functions of class 11th mathematics. So अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, subscribe the channel and press the notification bell so that you will get all the upcoming videos and don't forget to like the video. चलिए फिर start करते हैं हम आज का topic. So that is relations and functions. सो रिलेशन एंड फंक्शंस को समझने के लिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट से. तो आपको पहले मैंने पिछले चैप्टर में बताया था व्हाट आर द सेट्स. इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो आज हम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट. सो यहाँ पे मैंने आपके पास दो सेट्स लिए हैं ए एंड बी. तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए ना हम ये थोड़ी देर मान के चलते हैं कि जो ए है वो मेरे पास दो शर्ट्स हैं, एक ब्लू और एक येलो. ओके, और दो ट्राउज़र है मेरे पास, एक पर्पल और एक वाइट. तो इन्हें मैं कैसे पेयर कर सकता हूँ? ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ कि बी यानी कि ब्लू शर्ट को पर्पल ट्राउज़र के साथ पेयर कर सकता हूँ. फर्स्ट ये पॉसिबिलिटी है. सेकंड और क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं ब्लू शर्ट को वाइट ट्राउज़र के साथ भी पेयर कर सकता हूँ. देन येलो शर्ट, इट कैन बी पेयर विद पर्पल एंड देन अगेन येलो शर्ट कैन बी पेयर विद वाइट. ओके, सो अगर मैं कहूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, अगर ए एंड बी दो सेट हैं तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी ए क्रॉस बी एंड दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट आई हैव टेकन बी एंड पी, देन बी विद डब्ल्यू, देन येलो विद पी and then yellow with W. Okay, so Cartesian products means given two non-empty sets. मतलब आपके पास दो non-empty sets थे, suppose A and B are two sets. So we can say that this is the definition. Given two non-empty sets A and B, the Cartesian products A into B, so we can say the Cartesian product A cross B is the set of all ordered pair of elements from A and B. और हम इसे लिखेंगे कैसे? A cross B is equal to ordered pair of AB, that is written here, that A belongs to A and B belongs to B. तो हम एक और एग्जाम्पल लेके इसको एक बार सॉल्व करते हैं. येस, इफ वी हैव A is equal to this is a set 1, 2 and the another set B is equal to 3, 4, then how can we write A cross B? A cross B will be the set of all ordered pair of 1, 2 and 3, 4. So we will take 1, along with that we will take 3. हमने पहले 1 के साथ 3 लिया, अब हम नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में 1 के साथ लेंगे 4, देन नेक्स्ट 2 and 3 and then we will take 2 and 4, right? 2 and 4. Now the question arise, सॉरी ये करली ब्रैकेट यहाँ पे नहीं बन पा रहा है. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर हमारे पास ए सेट में n एलिमेंट्स हैं, इफ़ वी हैव n एलिमेंट्स इन सेट ए एंड वी हैव m एलिमेंट्स इन सेट बी, राइट? सो हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A into B? How many elements? Number of elements in A cross B. Okay, so number of elements in A cross B will be n into m. Okay, for example अगर मैं कहूँ कि आपके पास A सेट में
4 एलिमेंट है और बी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। सो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 इंटू 2 दैट इज 8। ओके, 4 टू ज़ा 8 एलिमेंट्स होंगे। ओके, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ 2 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 2 एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स है? 2 टू ज़ा 4। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट विदाउट गेटिंग इट। बिना आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किए उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ये बता सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है और हम कहें कि इधर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, देन ए क्रॉस बी विल बी इनफाइनाइट। ओके, आई रिपीट वन मोर टाइम, अगर आपके पास ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं जिनमें से ए या फिर बी दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है, राइट, तो हम कहेंगे कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा। सो इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो आपको पता है इवन नंबर्स तो बहुत सारे इनफाइनाइट इवन नंबर्स हैं, तो ये सेट कैसा हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। तो जब भी आप ऐसे सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, राइट। इफ यू हैव ए क्रॉस ए देन वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ए बी सी, ये ऑर्डर्ड पेयर है, वेयर ए बी सी दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि ये जो हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी है, अब ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, दिस इज कॉल्ड ordered triplet. Okay, ordered triplet. Now let us do few examples based on this Cartesian product to for the better understanding. So let us start with the very first example 1. See what is given in the example 1. If x plus 1 y minus 2 equal to 3, 1, find the values of x and y. सो यहाँ पे आपने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल हमने लिखा हुआ है। सो वी कैन से दैट सिंस द ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, देयर एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। ओके, देयर एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। देन हाउ टू डू दिस? अगर हम इनको इक्वल पुट करें देन x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 3 एंड y माइनस 2 विल बी इक्वल टू 1। ये देखिए सेकेंड वाला जो है एलिमेंट वो सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। देन इट कैन बी रिटन एज y इक्वल टू 2 प्लस 1 एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी 3 फ्रॉम हेयर, and here x will be equal to 3 minus 1 and the value of x will be 2 from here। तो जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए कि कुछ अननोन पार्ट आपको फाइंड करना है, सो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है देन एलिमेंट्स विल बी इक्वल। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज आवर सेकेंड एग्जाम्पल। लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द सेकेंड एग्जाम्पल। इन सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव इफ p इज इक्वल टू a b c, ये तीन एलिमेंट्स हैं p में और q में एक ही एलिमेंट है r, form a sets p cross q and q cross p are these two products equal। ओके, तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, पहले p क्रॉस q फाइंड करना है, फिर q क्रॉस p फाइंड करना है, देन वी हैव टू चेक दैट कि ये दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल हैं या नहीं है, राइट। सो अगर हम p क्रॉस q फाइंड करें तो फर्स्ट एलिमेंट हमें p का लेना होगा, सेकेंड एलिमेंट q का होगा। सो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर विल बी a कॉमा r, ओके, देन सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर विल बी b कॉमा r, then we will take third element of p, that is c, so the third order pair will be c comma r and that's it। ठीक है, if I need to find q cross p then what happen, पहले मुझे q का एलिमेंट लेना है, so it will be r comma a, then second will be r comma b and then third will be r comma c। तो अगर हम यहाँ बात करें कि क्या p क्रॉस q
इक्वल है Q क्रॉस P के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है, बट इन अदर सेंस दे आर नॉट इक्वल। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर की, एलिमेंट्स आर इक्वल बट उनकी पोजिशन डिफरेंट है, सो इन दैट केस वी कांट से दैट देयर ऑर्डर्ड पेयर आर equal. Though, how can we write it? Yes, we can write it as the number of elements in each set will be same, but P cross Q will not be equal to Q cross P. Okay, हम नहीं कह सकते किसी भी एक भी एलिमेंट को, अगर हम यहाँ देखें एक A एंड R एंड R एंड A, ये दोनों हैं इसमें एलिमेंट्स, तो दीज आर नॉट इक्वल, हम नहीं कह सकते कि ये इक्वल है। If we have A comma R, that is only equal to A comma R, that is not equal to R comma A, right? So let's see next example. Now what is given in example 3? Let A equal to 1 2 3, B equal to 3 comma 4, C equal to 4 5 6. Then find A cross B intersection C. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिसका भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, फॉर एग्जांपल बी इंटरसेक्शन सी इज गिवन, सो वी हैव टू फाइंड आउट बी इंटरसेक्शन सी। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट है इसमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। 3,4 एंड 4 5 6, इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट आपको लग रहा है? हाँ जी, 4 इज कॉमन इन बोथ, सो बी इंटरसेक्शन सी विल बी 4. Yes, so we can write it as B intersection C is equal to this. Now if we would like to find out A cross B intersection C, then we have to take 1 2 3 elements of A cross 4, right? So what will be the Cartesian product? First order pair will be, yes, 1 comma 4, second ordered pair will be 2 comma 4, and third ordered pair will be 3 comma 4. So we have 3 elements in this Cartesian product. Now come to the second part of it. So यहाँ पे हमें फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. A क्रॉस B will be equal to, ये देखिए, फर्स्ट एलिमेंट will be 1 comma 3, then 1 comma 4, then 2 comma 3 and 2 comma 4, and then 3 comma 3 and 3 comma 4, right? Second A cross C फाइंड करते हैं। सो A cross C दोनों में 3 एलिमेंट है, टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट्स आने वाले हैं। यस, सो इट विल बी 3 एलिमेंट है तो 9 एलिमेंट्स आने वाले हैं। 1 comma 4 विल बी द फर्स्ट, देन 1 comma 5, देन 1 comma 6। 1 के साथ हमने तीनों एलिमेंट्स को ले लिया बी के, उसके बाद 2 के साथ तीनों एलिमेंट्स को ले लिया, 2 comma 4, 2 comma 5 एंड 2 comma 6, एंड देन एट लास्ट 3 के साथ तीनों एलिमेंट्स को ले लिया, 3 comma 4, 3 comma 5 एंड 3 comma 6। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। बट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ, मीन्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इक्वल थे। बी और सी में कौन से एलिमेंट्स इक्वल थे? ओनली 1, 4 वॉज इक्वल। ठीक है, सो हम उन्हीं एलिमेंट्स को चेक करते हैं जहाँ पे 4 है। So we can say 1 comma 4 exist here and 1 comma 4 also exist here. So यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया 1 comma 4. Then 2 comma 4 and 2 comma 4 both are here. So we can say 2 comma 4 is also the second one. 3 comma 4 and here also we have 3 comma 4. So third element will be 3 comma 4. Okay. तो यहाँ पे अगर आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना था A क्रॉस B एंड A क्रॉस C का, तो सबसे पहले क्या चेक किया कि ए के साथ तो दोनों का ही प्रोडक्ट है, बी का और सी का, तो आपने चेक किया कि बी और सी में कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉमन है। 4 इज़ कॉमन इन बोथ, तो इसलिए हमने वो वाले ऑर्डर्ड पेयर चेक किए जहाँ पे 4 एग्जिस्ट करता था। सो नाउ दिस इज द आंसर फॉर योर सेकेंड पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड।
नाउ यू हैव टू फाइंड बी यूनियन सी. अगर आपको बी यूनियन सी फाइंड करना है सो इट विल बी 3,4,5,6. ठीक है, राइट. अब आपको फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी यूनियन सी, राइट. सो इट विल बी, फर्स्ट आप लेंगे 1 के साथ चारों एलिमेंट्स लेंगे तो 1,3, देन 1,4, देन 1,5 एंड देन 1,6. देन नेक्स्ट इज आप 2 के साथ सारे एलिमेंट्स लेंगे सो इट विल बी 2,3, then 2,4, then 2,5 and then 2,6. Right. Next element is 3, so we can write it as 3,3, 3,4, 3,5 and 3,6 and that's it. So this is A cross B union C. आपने पहले B union C फाइंड किया, फिर इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया. Now the last part of this, it was the third part. तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या गिवन है. So this is the last part, A cross B. A cross B अगर आपको फाइंड करना है दैट मीन्स आपको इन दोनों के प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं. So let us write A cross B. It will be 1,3, 1,4. देन सेकेंड हमने एलिमेंट लिया 2,3, 2,4. थर्ड एलिमेंट लिया 3,3, 3,4. सो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए एंड बी का. इसका यूनियन फाइंड करना है किसके साथ, ए और सी को लेना है अब. सो ए और सी में फर्स्ट होगा 1,4, देन 1,5, 1,6. 1 के साथ तीनों एलिमेंट्स को लिया, अब 2 के साथ तीनों को लेंगे 2,4, 2,5, 2,6 एंड देन थर्ड 3,4, 3,5, 3,6. राइट. सो यहाँ पे अगर आपको यूनियन फाइंड करना है तो आपको सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, बस ये चेक करना है कि कोई भी रिपीट ना हो. सो लेट अस राइट विथ, फर्स्ट आ जाएगा आपका 1,3, देन 1,4, देन yes 2,3 is there, 2,4, 3,3, 3,4. ओके, हमने क्या किया, हमने सारे के सारे एलिमेंट्स ये वाले तो एज इट इज़ लिख लिए. उसके बाद अगर इनमें से कोई रिपीट हुआ है नीचे हम उसे नहीं लिखेंगे. तो चेक करते हैं कौन सा रिपीट हुआ है यहाँ पे. ठीक है, सो 2,4 रिपीट हुआ है, इसे हम दोबारा से नहीं लिखेंगे. और 3,4 रिपीट हुआ है, इसे भी हम दोबारा से नहीं लिखेंगे. बाकी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं. हाँ, 1,4 भी यहाँ रिपीट हुआ है, ये ऊपर भी गिवन है देखिए, तो इसे भी हम नहीं लिखेंगे. और 1,4 को नहीं लिखेंगे, 2,4 को नहीं लिखेंगे, 3,4 को नहीं लिखेंगे. अदरवाइज ऑल द एलिमेंट्स विल बी रिटन हेयर. ओके, सो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट विल बी 1,5, देन 1,6, 2,5, 2,6, 3,5, 3,6. So this is your final answer, right? तो जो आपने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा था सेट्स में, वही यहाँ पर भी आपने यूज़ करना है. अगर आपने यूनियन इंटरसेक्शन आपको क्लियर नहीं है, यूनियन मीन्स आपको सारे एलिमेंट्स लेने हैं पर कोई रिपीट नहीं होना चाहिए. इंटरसेक्शन मीन्स दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वही आपको लेने हैं. ओके, so in the next video you will get the rest examples, and on my channel I give all the examples and solution of each and every question of NCERT book. So if you have not subscribed the channel, subscribe it and press the notification bell and share it as much as possible. Thank you so much for watching.